हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की क्लास आपको बारी बारी से इंग्लिश और हिंदी निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें लाइव और ऑफलाइन दोनों मोड पर है। यह हमारा राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए लाइव क्लास जो हमारी रात्रि 9:30 बजे होती है उसका रिकॉर्डेड पोर्शन है, जिसमें हम 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर और 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर लगातार 2 डिक्टेशन बोलते हैं। तो इसमें भी कंटिन्यू 2 डिक्टेशन है। जो भी छात्र लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई परेशानी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये डिक्टेशन कुछ समय पश्चात मिल जाती है, या फिर अगले दिन आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ऑनलाइन पोर्टल तैयार है, जिस पे आप अपनी ही जो डिक्टेशन आप सुन रहे हैं इसी डिक्टेशन को आप टाइप करके भी देख सकते हैं, जिसमें आपकी गलतियों का मूल्यांकन आपको तुरंत मिल जाएगा प्रोविजनली तौर पर, और फाइनल रिजल्ट आपकी गलतियों का हम आपके लिए अपने एक्सपर्ट द्वारा एक बार पुनः चेक करवा कर आपके समक्ष उपलब्ध कराएंगे, जो कि 100% सही होगा। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार हो जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के गुण अवगुण में न जाते हुए पहले इसके वैधानिक पहलू पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस विषय में देश की प्रमुख संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों तथा अधिवक्ताओं की राय जानने के लिए इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। संयुक्त प्रवर समिति इस पर विस्तृत विचार करे और सदन के शीतकालीन अधिवेशन के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उससे सदन के सदस्यों को देश के प्रमुख न्यायशास्त्रियों, अधिवक्ताओं, राजनीतिक नेताओं एवं विभिन्न संस्थाओं की राय जानने का अवसर मिल जाएगा। लोकतंत्र का यही तकाजा है कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को शासक पार्टियों की इच्छाओं के अनुसार या बहुमत के आधार पर पास नहीं किया जाना चाहिए। इसे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेजकर जनता में इसे प्रचारित किया जाए। उपसभा अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्य संसदीय समितियों द्वारा किए जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने में संसदीय समितियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संसदीय समितियों में स्वस्थ परंपरा यह है कि वहाँ दलबंदी, गुटबंदी, अन्यथा राजनीति का कोई स्थान नहीं है। सभी महत्वपूर्ण फैसले आपसी विचार विमर्श और सलाह मशवरे से राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किए जाते हैं। ये संसदीय समितियां जनतंत्रीय पद्धति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मेरे विचार में यह बिल जनहित विरोधी है और लोगों के अधिकारों पर कठोराघात करता है। लोगों को दिए गए आश्वासनों के विरुद्ध है और यह लोगों के मौलिक अधिकारों का
हनन भी करता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें। यदि किसी कारणवश इसे वापस लेना संभव न हो तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने एक ऐसे संविधान की प्रस्तावना की जिसमें सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों को बराबरी के अधिकार मिले। कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद भारत के संविधान का दस्तावेज तैयार हुआ, जिसका हर्ष ध्वनि, करतल ध्वनि और हर्षोल्लास के साथ सभी नेताओं और दलों ने स्वागत किया। इसमें जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था वे भारतीय संस्कृति के महान आदर्शों पर आधारित थे, जिनमें सत्तारूढ़ दलों या विरोधी दलों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया था। प्रतिपादित संविधान का मसविदा बड़ा ही प्रतिपादक रहा, क्योंकि इससे विश्व देशों के संविधानों की अच्छी व्यवस्था और इच्छाइयों को हृदयंगम करते हुए खुल्लम खुल्ला इस बात की घोषणा की गई थी कि भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थ में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानते हुए देश के हर युवक युवतियों या नवयुवक नवयुवतियों का एक प्रतिनिधि मंच होगा, जहां रंगमंच के कलाकारों की तरह देश के सभी नागरिक अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए संविधान अकर्मण्य ना हो, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रभाषा के इक्के दुक्के नगण्य विरोधों को छोड़कर संविधान की सभी धाराओं पर संविधान के सभी सदस्यों का पूर्ण मतैक्य था। यह महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोच समझकर तैयार किया गया दस्तावेज था, जिसमें युवक युवतियों के लिए देश के शासन कार्य में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंच के रूप में व्यवस्था की गई। अन्याय और लाल फीता शाही के विरुद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च और उच्चतम न्यायालयों की व्यवस्था की गई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके अनुसार भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर है। इनके अतिरिक्त हर इंसान को अपने विचारों के अनुसार पूजा करने या किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। समाप्त। अगला हमारा 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर इसी में कंटिन्यू करते हैं। सभी तैयार रहें। रेडी। सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि गांव के
किसान का पुत्र जो एक बार शहर आ जाता है तो फिर शहर की चकाचौंध देखकर गांव जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। वह नगर के मनोरंजक वातावरण से प्रभावित होकर नगर में ही कहीं कोई काम या नौकरी खोजने लगता है, जिससे उसे नौकरी या काम न मिलने से बेकारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। तीसरी एक और बात है कि देश में मशीनों का आ जाने से भी बहुत व्यक्ति बेकार हो गए हैं। पहले जिस खेत को 4 किसान महीनों जोतते, साफ करते, खाद देते और उपजाऊ बनाते थे, आज उसे एक किसान ट्रैक्टर द्वारा कुछ ही दिनों में तैयार करके स्वयं भी बेकार बैठ जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शहरों के साथ साथ गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहिए। यदि हम अपने इन कामों में सफल हो गए तो गांव के लोग शहरों की ओर नहीं जाएंगे, अपितु गांव के कामों में योगदान देंगे। इस प्रकार देश का विकास होगा। यदि पुनरीक्षण धारा 399, सहपठित धारा 397, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडित प्रकरण क्रमांक 334 शासन विरुद्ध शफीक खान में पारित आदेश दिनांक 6 जून 2018 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश के द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन उत्तरवादी क्रमांक 2 के पक्ष में पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन निरस्त किया है। पुनरीक्षण के निरीक्षण हेतु प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना सिविल लाइन रायपुर द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त शरीफ खान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114 अंतर्गत धारा 381 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन धारा 457 दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया गया। अभियुक्त ने पुनरीक्षण के आधार के तहत दर्शित किया है कि विचरण न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है। पुनरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट पर ही 2 लाख रुपए एवं मोबाइल चोरी के संबंध में अपराध पंजीकरण किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि विवेचना के दौरान उत्तरवादी क्रमांक 2 से पूछताछ कर लिया था, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा चुराए हुए पैसे से ही बुलेट वाहन क्रय किया गया था। ऐसी दशा में चूंकि जिस प्रतिफल राशि से उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा बुलेट वाहन खरीदा गया है, वह पुनरीक्षणकर्ता की ही रकम थी, इसलिए प्रश्नगत वाहन
का सुपुर्दनामा केवल पंजीयन दस्तावेज देखकर दिया जाना अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। यह हमारा 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ। आप सभी इसका लिप्यांतरण करें। लिप्यांतरण करने के पश्चात आप हमारे पोर्टल पे टाइपिंग कर सकते हैं या फिर आप इसको पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ लिंक से भी देखकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं।